तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में राजस्थान जीके सीईटी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। प्यारे साथियों, जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास एंड तक जरूर देखना। और हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। देवयानी कुंड आपकी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, टोंक, जयपुर या झालावाड़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि देवयानी कुंड आपकी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, जयपुर जिले में आपके देवयानी कुंड स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जेत सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड आपके निम्न में से किस शहर में स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर या कोटा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जेत सागर, आपके ब्रह्मा सागर आदि ये कुंड है राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, बूंदी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का आपके अवलंबन नहीं किया गया है? नीलकंठ मंदिर आपके कुशलगढ़, जगदीश मंदिर आपके उदयपुर, एकलिंग जी मंदिर आपके उदयपुर या रणकपुर मंदिर आपके रणकपुर पाली? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का आपके अवलंबन नहीं किया गया है। सभी आज इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, जगदीश मंदिर आपके उदयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हाथकरघा उद्योग के लिए आपके निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्यावर, मांगरोल, सांगानेर या टोंक? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि हाथकरघा उद्योग के लिए आपके राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, मांगरोल, बारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, आभूषण, कपड़े पर छपाई या ब्लू पोट्री? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, टेराकोटा के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अंबिका माता मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर, अलवर, दौसा या करौली? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बीबी जरीना का मकबरा आपके कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, धौलपुर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? महाराणा प्रताप, नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल या भोज परमार? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के आपके निर्माता कौन है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है, भोज परमार, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। महिला चित्रकार आपके कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ या नाथद्वारा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि महिला चित्रकला आपके कमला और इलायची का संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, नाथद्वारा शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। और हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है आपके? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपके किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है तारागढ़ दुर्ग को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? आपकी जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जोगी की सारंगी या गुजरातन सारंगी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की आपकी सारंगी बजाई जाती है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है जोगिया सारंगी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? प्यारे साथियों यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर नहीं पूछा है आपके अलगोजा, रवाज, मशक या नड़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है रवाज, जो कि आपके दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र हैं, इसमें तार लगे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस ख्याल का मंचन आपके हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? हेला, चंद्रायनी की गायकी, रामधारी या तूरा कलंगी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है तूरा कलंगी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा से, लोक गाथा से, लोकगीत से या लोक साहित्य से? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है लोक गाथा से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित आपकी लोक नाट्य शैली है? करौली, अब चिड़ावा, अलवर या चित्तौड़गढ़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित आपके लोक नाट्य शैली है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है अलवर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लोक नाट्यकार आपके दूलिया राणा व नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं? जयपुरी, कुचामनी, हेला ख्याल या शेखावाटी ख्याल? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि लोक नाट्यकार दुल्या राणा व नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है शेखावाटी ख्याल से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? आपके शेखावाटी, जयपुरी, तूरा कलंगी या कुचामनी? प्यारे साथियों ये सवाल तो हम अभी करके आए हैं, तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है शेखावाटी ख्याल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रम्मत लोक नाटक का उद्भव होने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है? आपके शिव, खेल, खेलार या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि रम्मत लोक नाटक का उद्भव होने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया खेलार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है? आपके बीकानेर और जैसलमेर, नागौर बाड़मेर, जयपुर भरतपुर या अलवर सीकर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है बीकानेर व जैसलमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? आपके अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन, गंगसार। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है जसमा ओडन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? फलकूबाई, शांति देवी, कृष्णा व्यास छंगानी या मांगी बाई। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है कृष्णा व्यास छंगानी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपके गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है गायन शैली से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है मेवात क्षेत्र से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। डागुरी व खंडारी का संबंध किससे है? आपके ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र या नील उद्योग। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि डागुरी व खंडारी का संबंध आपके किससे है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है ध्रुपद गायकी से इसका संबंध है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपके लच्छीराम है। इनमें आपके पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का आपके अभिनय करते हैं। इसके कलाकार आपके चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद्र व प्रमुख हैं और इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है जो आपके सही नहीं दिया हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है इसके कलाकार आपके चेतराम, हामिद बेग और ताराचंद्र नहीं है दोस्तों, ये आपके आदि कलाकार है, ये आपके तुरा कलंगी से संबंधित हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर बांसवाड़ा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि हेला ख्याल लोक संगीत आपके राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है दौसा व सवाई माधोपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? लंगा, मांड, तालबंदी या डूमरी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है मांड गायन से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पटेला, लालर, मुम्बल व बिच्छू आपके हैं राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक कथाव या राजस्थानी लोक नाट्य। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पटेला, लालर, मुम्बल आदि क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है राजस्थानी लोकगीत, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है आपके पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान या महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाने के समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है महिलाओं द्वारा कुएं से आपके पानी ले जाते समय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले
सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है, राजस्थान के जोधपुर जिले में आपके संगीत नाटक अकादमी स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है आपके मांड, मेवाती, ख्याल या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पंडित जसराज गायकी का संबंध आपके किससे है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है मेवाती घराने से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। संत दास जी, आपके जगन्नाथ दास जी और माधुदास जी, संतों का संबंध आपके निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय या रामसनी संप्रदाय? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है दादू पंथ से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का आपके बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी या माधुदास जी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है रज्जब जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन आपकी दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? आपकी विरक्त, खाकी, गौड़िए या नागा? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं से में सम्मिलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया गौड़िए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इसका आंसर सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दादू पंथ की कितनी शाखा हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर बताना। और आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, प्यारे साथियों अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथियों अगर आप राजस्थान CET एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितनी भी क्लासें होते हैं वो सभी क्लासें आप सभी साथियों को देखनी है और अपने दोस्तों के साथ भी क्लासों को शेयर भी करना है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।